नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कैसे शुरू हुई हवाई यात्राएं और साथ ही जानेंगे भारत से लंदन जाने वाली भारत की सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कराची के एयरपोर्ट पर एक दिन अचानक 2 सीटर हवाई जहाज उतरा। उस दिन मौसम काफी खुशनुमा था और इस हवाई जहाज का पायलट भी बहुत खुश था। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुद JRD ताता थे, जिन्होंने भारत में हवाई जहाज उड़ाने के सपने को उस दिन सच किया था। भारत तब अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन गुलामी के उस दौर में भी भारत की खुद की एयरलाइंस बनाने का सपना देखने वाले JRD ताता ने साल 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की। तब उसका नाम टाटा एयरलाइंस था। मुंबई के जुहू एरिया में मिट्टी के एक छोटे से मकान के अंदर टाटा एयरलाइंस ने अपनी ऑफिस शुरू की। वहीं से इसका संचालन किया जाता और पास ही के मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता। तत्कालीन अंग्रेज सरकार के सारे आर्थिक सहाय प्रस्तावों को ठुकराकर JRD टाटा ने ये कंपनी अपने पैसों से खड़ी की। तब टाटा एयरलाइंस के पास केवल 2 छोटे इंजन वाले हवाई जहाज, 2 पायलट और 3 मैकेनिक थे। होमी भरूचा टाटा एयरलाइंस के सबसे पहले पायलट थे। सारी मुश्किलों के बावजूद भी टाटा एयरलाइंस को जारी रखा गया। टाटा एयरलाइंस की पहली व्यावसायिक उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी गई थी। सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज ने अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई तक ये उड़ान भरी थी। लेकिन इस पहली उड़ान में मुसाफिरों को नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियों को ले जाया गया था। इस सर्विस को एयरमेल कहा जाता था। उस वक्त एयरमेल का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और हवाई जहाज में भेजी जाती प्रत्येक चिट्ठी को पहुंचाने के 4 आने लिए जाते थे। टाटा एयरलाइंस ने नियमित रूप से ये चिट्ठियां लाने ले जाने का सिलसिला शुरू किया। टाटा एयरलाइंस के लिए 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा, जहां पर 2 लाख रुपयों की लागत से खड़ी की गई इस कंपनी ने इस पूरे वर्ष के दौरान 155 मुसाफिरों को हवाई यात्रा करवाई और तकरीबन 11 टन चिट्ठियां भी ढोई। अपने पहले ही साल में कंपनी के दोनों हवाई जहाजों ने मिलकर 1,60,000 मील की उड़ानें भरी, जो उस समय किसी और देश के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। कुछ सालों तक टाटा ने एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से अपनी सेवाएं दी। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने एयर इंडिया लिमिटेड में अपनी 49% हिस्सेदारी की और वहीं से जन्म हुआ भारत सरकार की पहली एयरलाइंस का। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में। 8 जून 1948 मंगलवार की रात को मुंबई के सांता क्रूज के छोटे से टर्मिनल भवन में काफी भीड़ जमा थी। इसी रात भारत की सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी और लोग इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बनने के लिए वहां पर इकट्ठा होने लगे थे। एयरपोर्ट पर तमाम पत्रकार और फोटोग्राफर इस पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की फोटोग्राफी कर रहे थे। पहली इंटरनेशनल फ्लाइट मुंबई से लंदन तक की थी, जो काहिरा और जिनेवा से होते हुए जाने वाली थी। इस फ्लाइट का नाम मालाबार प्रिंसेस था, जो 35 यात्रियों को ले जाने वाली थी, जिसमें से ज्यादातर नवाब और महाराजा थे। उस समय नवानगर के जाम साहिब सौराष्ट्र के राज प्रमुख यूरोप की यात्रा पर जा रहे थे। KR गुजदार इस फ्लाइट के कैप्टन थे। इस पहली इंटरनेशनल फ्लाइट को उड़ाने की तैयारी 2 महीने तक चली थी और सारे क्रू को ध्यान से चुना गया था। एयर इंडिया ने इसके लिए काहिरा, लंदन और जिनेवा में अपने ऑफिसेज खोले थे। 3 जून 1948 को टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 कॉलम और 15 सेमी का एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसमें पहली बार महाराजा के लोगों को प्रकाशित किया गया। विज्ञापन में महाराजा कह रहे थे, मेरे साथ काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन की यात्रा पर आपका स्वागत है। हर मंगलवार को खूबसूरत कॉन्स्टेलेशन विमान पर आपका 1720 रुपये में स्वागत है। महाराजा दिलीप सिंह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने लंदन जा रहे थे। दूसरे अफसर, बिजनेसमैन और अंग्रेज भी इस फ्लाइट में शामिल थे। रात के ठीक 11:15 पर विमान टेक ऑफ के लिए तैयार था। कंट्रोल रूम की अनुमति लेकर कैप्टन ने घोषणा की, एयर इंडिया मालाबार प्रिंसेस अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है और कुछ ही सेकंड में विमान रनवे को छोड़ हवा में था।
1948 में कुछ ही ऐसे देश थे जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस चला रहे थे। उनमें अब भारत भी शामिल था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। उस समय ऐसे विमान नहीं थे जो बिना रुके लंबी दूरी तय कर सके। 10 जून की सुबह को मालाबार प्रिंसेस लंदन के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भारत की इस पहली इंटरनेशनल फ्लाइट के स्वागत के लिए लंदन में खुद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त कृष्णा मेनन मौजूद थे। JRD ताता भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे। ये पूरी यात्रा 24 घंटे की थी, जो आज महज 10 घंटे में तय की जाती है। इतिहास बनाया जा चुका था। JRD ताता अपना सपना सच कर चुके थे। भारत के लिए भी यह एक सीना चौड़ा करने वाली बात थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।